नमस्कार दोस्तों। एसएससी रैंकर पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव। आज हम लोग 13 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे जैसे अन्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज अपने करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के किस चांसलर ने जनवरी 2026 में भारत की यात्रा की और इस पर क्या सहमति बनी? क्या क्या चीज पे? तो पहला ऑप्शन है ओलाफ सोल्ज, बी एंजेला मार्केल, सी फ्रेडरिक मर्ज, डी कार्ल न्यूहाउस। तो पहले तो जर्मनी के चांसलर अभी कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज। कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। इसमें हम लोग क्या सम्मेलन में क्या हुआ? तो इसमें जर्मनी जो है भाग लेगा नौसेना अभ्यास मिलान में, पहला तो। दूसरा, नौवां आईओएनएस सम्मेलन जो कि फरवरी 2026 में होने वाला है, उसमें भी भाग लेगा। तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज, तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज जो कि सितंबर में होने वाली है 2026 में, वो किसके किसके बीच में? तो जर्मनी और भारत के बीच में एक्सरसाइज होगा। ये सब है। अब एक नीचे है, जर्मनी ने आईएफसी आईओआर गुरुग्राम में संपर्क अधिकारी के तौर तैनात करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ एएम ग्रीन यूनिपर ग्रीन अमोनिया डील जर्मनी कंपनी इन्फिनियन का गिफ्ट सिटी में जीसीसी भी स्थापित किया गया है। क्या किया गया? गिफ्ट सिटी में। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? हाल ही में आईसीएआर और एनडीडीबी के बीच रणनीतिक गठबंधन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन ए फसल बीमा, बी जैव प्रौद्योगिकी, सी डेयरी विकास, डी मछली पालन। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डेयरी विकास। अब हम लोग आईसीएआर और एनडीडीबी की चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है इसका? आईसीएआर क्या होता है? आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल कल्चरल रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका हिंदी क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय कृषि मंत्री। कृषि मंत्री। इसके महानिदेशक महानिदेशक अभी कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक। इसके उप महानिदेशक डॉक्टर राघवेंद्र भट्टा। अब हम लोग एनडीडीबी की चर्चा करते हैं। चलिए, एनडीडीबी एनडीडीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई। एक चीज देखो, दोनों की स्थापना 16 जुलाई को ही हुई है, 16 जुलाई। लेकिन इसका हुआ 1965 में और इसका हुआ 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद आनंद जो कि गुजरात में है।
गुजरात में। इसके संस्थापक कौन थे? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन के बारे में बताओ। इसको हम लोग श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष भी कौन है? तो मिनेस सी शाह। मिनेस सी शाह जी हैं इसके अध्यक्ष। इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? श्री एस रेगुपति। इस एमओयू में का लक्ष्य क्या रखा गया? तो डेयरी क्षेत्र में बहुविषयक अनुसंधान, नवाचार और जमीनी स्तर पर विस्तार को मजबूत करना है, ये चीज का था। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का जनवरी 2026 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पहला ऑप्शन ए नाग, बी ब्रह्मोस, सी एम पैट जीएम, डी आकाश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे तो आपको नीचे भी दिख रहा होगा, एम पैट जीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह कैसी पीढ़ी की मिसाइल है? तो तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। इसको क्या वो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल भी कहते हैं। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? केके रेंज, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में किया गया। इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब डीआरडीओ के बारे में जानते हैं हम लोग। चलो, ये स्टैटिक भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना कब हुआ? एस्टेब्लिशमेंट 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके किसके अधीन आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है ये। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? अध्यक्ष समीर वी कामत जी हैं। इसका मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम। शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है, इसका हिंदी होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन सांस्कृतिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 25वां अखिल भारतीय। ऑप्शन ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी पारादीप, डी कोच्चि। इस क्वेश्चन का सही आंसर पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? ओडिशा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक एकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करना था इस सम्मेलन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग नोट भी करते चलना रुक रुक के। हाल ही में मेजर स्वाति को किस श्रेणी में यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला? ए ऑप्शन ह्यूमैनिटेरियन एड, बी पीस बिल्डिंग, सी जेंडर, डी क्लाइमेट एक्शन। तो किसमें दिया गया? स्वाति संथा कुमार को। ये एक लेडी है, ठीक है, इनको दिया गया पीस बिल्डिंग करने में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेजर स्वाति संथा कुमार भारतीय सेना की एक अधिकारी हैं जो वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सुडान UNMISS में तैनात है। उन्होंने लिंग समावेशी शांति रक्षा प्रयासों के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 प्राप्त किया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया? यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 12/6/2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा
PSLV C62 को कहाँ से लॉन्च किया गया? ए बेंगलुरु, बी श्रीहरिकोटा, सी चेन्नई, डी तिरुवनंतपुरम। तो बताइए दोस्तों। लेकिन एक निराशा वाली बात है कि ये सफल परीक्षण नहीं रहा। इसका कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है। पहले हम लोग चलो इसरो के बारे में ही जान लेते हैं। इसरो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। कर्नाटका। फिर संस्थापक कौन थे इसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहते हैं। का जनक। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ जी है। ये 10th में है, 10 में है। अब इसके बारे में जानते हैं। PSLV C62 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य EOS-N1, जिसे अन्वेषक भी कहा जाता है, को सूर्य समानांतर कक्षा में स्थापित करना था। इसका उद्देश्य, जिससे भारत की पृथ्वी निरीक्षण क्षमताओं को मजबूत किया जा सकता था। यह रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक उन्नत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस उड़ान का पर 15 सह पेलोड्स शामिल थे, जिनमें विभिन्न अनुसंधान एवं व्यावसायिक उपग्रह शामिल थे, जिनका उपयोग कृषि निगरानी, पर्यावरण अध्ययन, संचार आदि के लिए होना था। लेकिन यह कैसा मिशन रहा? विफल हो गया लास्ट में। तो 15 सैटेलाइट्स में कितने भारत के थे? तो 7 भारतीय थे, 8 विदेशी थे। ऐसे तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना देखने के लिए। ठीक है। एक बार अपने से एक बार गो थ्रू हो जाना देख के। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ए न्यूयॉर्क, सी लॉस एंजल्स, सी लंदन, डी टोरंटो। तो कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में। इसका होस्ट किसने किया? निक्की ग्लेसर ने। ये अब एक एक्स्ट्रा पढ़ते हैं हम लोग। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को दिया गया? हेमनेट को। अब इसके बारे में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं आज। तो चलो, क्या है? नेटफ्लिक्स की सीरीज कौन सा एडोलेसेंस को 4 अवार्ड दिया गया? कौन सा? किस किस में? बेस्ट लिमिटेड सीरीज में एडोलेसेंस। बेस्ट एक्टर इन अ लिमिटेड सीरीज में स्टीफन ग्राहम को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऑन टेलीविजन एरिन डोरोथी को दिया गया। ओवन कपूर को क्या दिया गया? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ऑन टेलीविजन। ये इस चीज में दिया गया। एक बार विनर्स की लिस्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का। तो बेस्ट मोशन पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा वैगनर मोरा, फिल्म द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा जैसी बकली, एग्नेस शेक्सपियर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मोशन पिक्चर स्टेलन स्कॉर्सगार्ड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर टियाना टेलर। फिल्म कौन था? वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस। ये भी इसी चीज में दिया गया। बेस्ट स्क्रीन प्ले पॉल थॉमस, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर म्यूजिक कॉमेडी टिमोथी चालामेट, फिल्म मार्टी सुप्रीम। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर म्यूजिक कॉमेडी रोज बायरन, इफ आई हेड लेग्स आई वुड किक यू।
तो ये सब एक बार आप लोग अपने से स्क्रीनशॉट लेके घर में देख लेना ताकि याद रहे। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया? अमेरिका के राजदूत है भारत में, कौन है? पहला ऑप्शन ए सर्जियो गोर, बी रिचर्ड वर्मा, सी एरिक गासेटी, डी डेविड मुलफोर्ड। तो और सही आंसर क्या होगा? सर्जियो गौर। कौन होंगे? सर्जियो गौर। आज का यहाँ पे करेंट अफेयर समाप्त होता है दोस्तों। चलिए कल के कुछ एक क्वेश्चन है जो कि देखता हूँ कि आप लोग बता सकते हैं कि नहीं। तो चलिए, तो क्या है कल का? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मेघालय हाई कोर्ट। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के? तो ए मोहम्मद मुस्ताक जी, मुस्ताक। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री जयशंकर, श्री चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार जी हैं। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पे करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।